स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी का 8वां समन। केजरीवाल ने क्या जवाब दिया, ईडी ने क्या कहा, आपको बताएंगे। इससे पहले आज अभी अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि दिल्ली वालों का ये एहसान मैं 7 जन्म में भी पूरा नहीं कर सकता। जब से सरकार बनी है दिल्ली में, हमने कभी भी इसको राजनीति या सरकारी कामकाज के दृष्टि से नहीं देखा। जैसे मेरा अपना परिवार है, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। मैं जैसे अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ, ऐसे ही मैंने कोशिश की है कि दिल्ली में रहने वाले हर परिवार का हिस्सा बनके, चाहे उनका भाई बनके, चाहे उनका बेटा बनके, उस परिवार का मैं ख्याल रखूं। दिल्ली के जितने बच्चे हैं उनको मैं अपना बच्चा मान के उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का मैंने कोशिश की है। मेरी कोशिश रही कि जैसी शिक्षा मेरे बच्चों को मिली उस वैसी अच्छी शिक्षा दिल्ली के हर बच्चे को मिले। मेरी कोशिश है कि अगर किसी के भी परिवार में दिल्ली में कोई बीमार हो तो पैसे के अभाव में उसका खराब इलाज नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। तो हर परिवार का मैंने ख्याल रखने की कोशिश की, उनका बड़ा बेटा बनके, उनका भाई बनके। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए। अब ये नहीं होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपये का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपये जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इस पे कई सालों से हम काम कर रहे थे। ये तो यही बड़ी खबर थी अरविंद केजरीवाल की। हम जिसका इंतजार कर रहे थे उसका ऐलान खुद उन्होंने कर दिया। हम बताते उससे पहले उन्होंने बता दिया। दिल्ली में अब 18 साल से ऊपर की हर महिला को, हर युवती को 1000 रुपया दिल्ली की सरकार दिया करेगी। ये योजना शुरू कर दी है उन्होंने। और इसके जरिए अरविंद केजरीवाल का दावा यह है कि महिला सशक्तिकरण होगा। खास तौर पर उन्होंने कहा कि जो महिलाएं कमाती नहीं हैं, जो गृहिणियां हैं, जो घर में ज़्यादा रहती हैं, उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अपने परिवार की तरफ ना देखना पड़े। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी, या परिवार में जब कभी ज़रूरत पड़े पैसे की, उनके हाथ में कुछ रुपया होना चाहिए। और उन्होंने कहा है दुनिया का सबसे बड़ा सशक्तिकरण अभियान होगा। दिल्ली में इस किस्म का वो कैंपेन, जब अभियान लॉन्च कर रहे हैं, तो हालांकि ऐसी स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है और बाकी राज्यों में ऐसी ही या इससे मिलती जुलती स्कीम जो है वो चल रही है। मध्य प्रदेश में चल रही थी, कर्नाटक में चलती हैं, जहां पर महिलाओं को कुछ राशि जो है राज्य की सरकार देती है। अब ऐसे ही दिल्ली में भी ये शुरू होगा। तो दिल्ली से 2-3 खबरें हैं, हम सब बता देते हैं आपको, फिर एक साथ चर्चा शुरू करेंगे। अरविंद केजरीवाल की ये योजना, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में समन, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कर लीजिए, हम आपके सामने नहीं जाएंगे। ईडी ने कहा कि पूछताछ तो आमने सामने बैठा कर ही होगी, हमारे यहाँ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करने का कोई चलन नहीं है, ना ही कोई प्रावधान है। दूसरी 2 खबर। और तीसरी खबर यह है कि अब आम आदमी पार्टी को भी भगवान राम याद आ रहे हैं। दिल्ली का बजट पेश हो रहा है आज, और वित्त मंत्री जो है आतिशी,
आतिशी जी कह रही हैं कि ये राम राज्य लाने के लिए हम लोग जो है ये बजट लेकर के आए हैं। तो एक एक करके जरा इन पर बात कर लें। पहले अभी इसी पर बात कर लेते हैं। इसका पर दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल देंगे महिलाओं को 1,000 रुपया महीना। नहीं, मुझे लगता है कि ये जिसको कहते हैं बहुत डेस्परेट मूव है, क्योंकि जिस जगह पर जाकर, और मैं कई बार कहता रहा हूं, जब हम लोग मध्य प्रदेश राजस्थान की चर्चा करते थे तब भी मैंने एक बात कही थी और उसको मैंने बताया था कि दोनों का अंतर क्या है। शिवराज सिंह चौहान एक योजना लंबे समय से चला रहे थे, दूसरी योजना चला रहे थे, तीसरी योजना उसके साथ जोड़ देते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन कर देते हैं। हालांकि मैं विशुद्ध रूप से मानता हूं कि ये जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स है ये देश के लिए घातक है, खतरनाक है। वो केजरीवाल करें या शिवराज सिंह चौहान करें या अशोक गहलोत करें। लेकिन उस वक्त मैं एक बात और कहता था कि अशोक गहलोत ये सिर्फ चुनाव के लिए कर रहे हैं, चाहे मोबाइल बांटना हो, चाहे स्वास्थ्य वाली योजना हो, उसका परिणाम नहीं निकलेगा। जनता ने वो करके दिखाया। ये अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, दिल्ली में 0/7 यानी 7 में से एक भी सीट नहीं है, कैसे उसमें कुछ सेंध लगाएं, बस उसकी कोशिश है। दिल्ली की जनता, मुझे नहीं लगता कि इसके आधार पर उनको कुछ लाभ देने जा रही। समीर जी, कुछ इससे फायदा होना है केजरीवाल जी को? देखिए, मुझे लग रहा है अगर केजरीवाल को ये महिलाओं के लिए अगर घोषणा करनी थी तो 4 दिन रुक के करते। 8 मार्च को महिला दिवस है, महिला दिवस के दिन घोषणा कर सकते। लेकिन केजरीवाल जानते हैं कि एक एक दिन उनके लिए मुश्किल है। लगातार ईडी उन्हें नोटिस पर नोटिस भेज रही है, सम्मन भेज रही है। हो सकता है कल सुबह उन्हें ईडी गिरफ्तार कर ले या घर आ जाए सुबह, जैसे हेमंत सोरेन अरेस्ट हो गए थे। तो केजरीवाल जानते हैं कि एक एक दिन महत्व का है, तो जो कल घोषणा करना है वो आज ही घोषणा कर दो, उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। ठीक है, केजरीवाल ने घोषणा की कि 1,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ठीक है चुनाव देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव में जाना है, कांग्रेस से गठबंधन हो चुका है, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। 2 चुनाव से 2014 और 2019 से दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और अरविंद केजरीवाल की तमाम कोशिशों के बाद भी अरविंद केजरीवाल का खाता दिल्ली में नहीं खुल रहा है। अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि पंजाब में तो हमने राज्य सरकार बना ली है, पंजाब में 13 सीटों में से इस बार हमारा बहुत अच्छा 92 सीटें विधानसभा में आई थी, तो 13 में से कम 10 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। फिलहाल लोकसभा में 1 सांसद है, दिल्ली में हमारी सरकार है, तो क्यों ना हम दिल्ली में अब गठबंधन हो गया है तो कुछ ऐसी घोषणा की जाए कि कम से कम 2 या 3 सीटें जीती जाए। लेकिन दिल्ली की जनता पूरे प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, प्रधानमंत्री योजनाओं के साथ है। और जिस तरीके से केजरीवाल का जो शासन देखा है दिल्ली की जनता ने कि करोड़ों रुपए अपने घर बनाने में जिस व्यक्ति ने खर्च किया, शराब का घोटाला किया है, उनके उप मुख्यमंत्री और एक बड़े नेता जेल में है। ये तो देखिए साफ दिखता है कि चुनाव से पहले ये घोषणा तो सीधे सीधे चुनावों के लिए की जा रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इसका क्या डिविडेंड उनको मिलेगा हम लोग बात कर सकते हैं। इस वक्त बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देख लेते हैं। अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसलिए प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक 10 साल में 10 घंटे की भी उन्होंने कोई मोहलत या छुट्टी नहीं ली है। और वो लोग आके आज शिक्षा देते हैं जो जब तब छुट्टी मनाने विदेश जाते थे। और मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी ये बताना चाहता हूं, महोदय आप सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उत्तर भारत में हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं, जिनकी सरकार के शिक्षा मंत्री पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, तो रामचरितमानस और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में तमाम अनाप शनाप, उल्टी सीधी और अत्यंत निंदनीय बातें करते हैं। अब वो हिंदू होने के सर्टिफिकेट देने लगे। तो मैं इनकी बात का उत्तर सैद्धांतिक भी देता हूं और राजनैतिक भी। लालू प्रसाद यादव जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, महोदय अगर आपके शिक्षा मंत्री ने थोड़ी सी शिक्षा हिंदू धर्म से ली होती तो उसे समझ में आता। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पुत्र का महत्व नहीं होता है, शिष्य का महत्व होता है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने हनुमान जी के जो उनके भक्त थे और शिष्य, हजारों हजार मंदिर देखे होंगे, उनके पुत्र लवकुश के मंदिर देखे कहीं? पुत्र का नहीं, शिष्य का महत्व है। द्रोणाचार्य, उनके बेटे अश्वत्थामा का स्थान नहीं ऊंचा है, अर्जुन का स्थान ऊंचा है जो उनका शिष्य था। भगवान राम ने अपनी सारी शक्ति हनुमान जी को दी है। द्रोणाचार्य ने विद्या पुत्र को नहीं दी, शिष्य को दी है। और भारत की परंपरा क्या है? हिंदू धर्म की परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं।
ये आपके दिमाग में भरा हुआ है, इसीलिए हिंदू धर्म के ऊपर बने हुए इन ज्ञानदेव पांडे लोगों को पहले समझना चाहिए कि हिंदू धर्म क्या है और उसके बाद बोलना चाहिए। मगर क्या करें? मैं एक और बात कहना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, इंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लालू यादव को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया जा रहा है। हम लोग इस पर पहले बात कर चुके हैं कि आज प्रधानमंत्री ने भी बता दिया कि भाई मेरे तो 140 करोड़ जो परिवार जो देशवासी हैं वही हमारे परिवारजन हैं। हम लोग हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर आप? सरोज जी, कई बार ऐसे होता है ना कि कोई विक्षिप्त हम लोग जब ITO से गुजरते हैं तो एक आध बार ऐसा विक्षिप्त मिलता है जो कपड़े फाड़ता हुआ दिखेगा और बहुत गाली गलौज करते रहता है, टिप्पणी करते रहता है। कई बार ऐसे विक्षिप्तों को हम लोग छोड़ देते हैं, उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। लालू प्रसाद यादव विक्षिप्त अवस्था में है, मुझे लगता है उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के बोलने के बाद रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति का उनकी बात पर बोलते हैं तो उस आदमी को तवज्जो दे रहे हैं। वो आदमी भारतीय राजनीति का कोड है, कोड मैं प्रयोग कर रहा हूं, जिसने राजनीतिक लालू यादव ऐसे लोग भारतीय राजनीति के कोड हैं। उनकी बातों को तवज्जो देने का मतलब ही नहीं बनना चाहिए। एक दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है और टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी टिप्पणी है कि जो लोग नोट के बदले वोट करते हैं उन पर केस चलाया जाना चाहिए, मुकदमा चलाना चाहिए। क्रिमिनल एक्ट है। ये परंपरा साउथ से शुरू हुई थी। हम टेलीविजन दे देंगे, हम ये दे देंगे, साड़ी बांट देंगे, हम साड़ी बांट देंगे। मुझे लगता है ये सही समय है और मुझे लगता है कि कोर्ट को जो हर मामलों में दखल देती है, कम से कम इन बातों का संज्ञान तो लेना ही चाहिए। ये भी क्या है, आप 18 साल से जो लोग मतदाता हैं, आप उस मतदाता को आप टारगेट करके 1000 रुपये आप देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नीतियां होती और उसमें इन्वेस्टमेंट करके 18 साल से बड़े लोगों को एक नीतियों के आधार पर एक ऐसी नीतियां होती जिससे 18 साल से वयस्क लड़कियां हों या महिलाएं हों, उन सबको फायदा होता। इसीलिए संविधान की धारा 14 के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ जस्टिफाइड है और ये किया जा सकता था। लेकिन ये पैसा देना, मुझे लगता है कि ये लोक संत के प्रति बात तो देखिए सर, ये तो लेकिन अब हर चुनाव में अब इस किस्म की बातें होने लगी हैं। अब तो बीजेपी को भी करना पड़ा। हमने देखा भाई महिलाओं को पैसा मध्य प्रदेश में जा रहा था योजनाओं के तहत, फिर वो सिलेंडर बांटना हो चाहे कुछ और हो, ये सब कुछ उनको भी करना पड़ा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के लिए कोई नई बात तो है नहीं। अरविंद केजरीवाल तो पुरोधा आप कह सकते हैं इस किस्म की, नॉर्थ में इस किस्म की राजनीति, सिलेंडर सारी बुनियाद उनकी फ्री, बिजली फ्री, फिर टिकट फ्री, तो फ्री बस में फ्री टिकट। एक चीज आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इसको संज्ञान लेगा। सर्वोच्च न्यायालय तो लालू जी क्या बढ़िया भाषण दे रहे हैं, उसका संज्ञान नहीं ले रहा है। क्या इस तरह से देश में कोई और हो जो एकदम से घोषित हो जाए कि ये दोषी है? क्या उसके प्रति भी इसी तरह का उदार आचरण हमारी कानून व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था कर सकती है? नहीं कर सकती है। और मजेदार बात है हर्षवर्धन जी, ये बेल पे व्यक्ति घूम वही रहे कह रहे हैं। और दूसरी बात, और हवाला क्या दिया था, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नहीं, स्वास्थ्य, जो आदमी स्वास्थ्य का हवाला दे करके और बेल पे हो, वो व्यक्ति पटना के मैदान से गठबंधन में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे। ईडी की जांच हुई थी, लालू यादव जी की दोनों बेटियां ऐसे कह रही थी कि हमारे पिता को जैसे अस्पताल से उठाकर ईडी पूछ रही है। मीसा भारती वहां हनुमान जी के मंदिर के बाहर बैठ गई थी कि हम क्या करें, ईडी दवा तक नहीं ले जाने दे रही, 10 घंटे तक कोई सहायक तक नहीं ले जाने दे रहे। वहां दूसरी बेटी ने कहा कि अगर हमारे पिता को कुछ हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। आप एक तरफ तो इस तरह का माहौल बनाते हैं और दूसरे बाद आप रैली में जिस तरह की बात कर रहे होते। किसी को भी अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, लेकिन कोई एक व्यक्ति जो दोषी ठहराया जा चुका है, स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य की बुनियाद पर जमानत पर है, उसको तो यह इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये कानून का और न्याय व्यवस्था का मखौल है।